स्वीडन से एक बड़ी खबर है। वाटर पार्क में भीषण आग लग गई है। एम्यूजमेंट पार्क में भीषण आग लगी है। लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। चपेट में आने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। गुड न्यूज ये है, स्वीडन के केगोथेनबर्ग में ये भीषण आग लगी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चपेट में आने की वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फायर ब्रिगेड में फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। एक राहत भरी खबर ये है, स्वीडन के केगोथेनबर्ग में ये भीषण आग लगी है। जो तस्वीरें भी आप IBC 24 के जरिए देख पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए बैठे हैं तो देश दुनिया में क्या हो रहा है ये बताना भी हमारा कर्तव्य है कि देश दुनिया में हो क्या रहा है। IBC 24 पर पूरी खबर मिलती है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। एक थोड़ी राहत भरी खबर यह है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी और कितना विकराल रूप लेती जा रही थी। एम्यूजमेंट पार्क में ये आग लगी थी। लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है, यानी किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है और यही इस आग में थोड़ी राहत भरी बात है। वरना आग से नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। जितने लोग वहां पर थे, ये अच्छी बात है। देखिए कितना बड़ा धमाका था। अच्छा, हरदा वाला हादसा देखिए। हरदा में हादसा भी इसी तरह का हुआ होगा, लेकिन कितने लोगों की जान चली गई। अगर हमारे पास फायर सेफ्टी सिस्टम अगर होंगे आपकी फैक्ट्री में, तो देखिए बहुत जो बड़ा हादसा विकराल रूप ले लेता है, वो विकराल रूप लेने से बचाया जा सकता है। ये कई बार मुहिम होती है, लेकिन लोग जागते नहीं हैं। हरदा हादसे में कितने लोगों की जान चली गई? 13 लोगों की। 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कितने लोग अपंग हो गए? पता है, अगर वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम होता तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत कम होते। वहां के लोग इस पर काबू पा लिए होते, लेकिन चंद पैसे कमाने के चक्कर में, चंद मुनाफे के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जान लोग दांव पे लगा देते हैं। और लोगों के पास काम है नहीं तो बेचारे काम करने जाते हैं, रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। ये भी है, तो फैक्ट्री मालिक जो हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। देखिए कितना भीषण हादसा था, जरा दिखाइए एक बार फिर से। ये देखिए, और यहां पर एक भी शख्स की जान नहीं गई। ये सभी मौके से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं। सबक है। और कितनी भीषण आग है, ये भी अचानक से एक बारगी लगी है। और अब इसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज और है जो कि इंदौर से है। राधा स्वामी आश्रम में आग लग गई है। आश्रम के अंदर मौजूद सूखी घास थी। सूचना पर दमकल टीम मौके पर पहुंची। घास में आग लगने के बाद लपटें उठी। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। भंवर कुआं के खंडवा रोड की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और यहां भी देखते ही देखते आग विकराल रूप लेती जा रही है। ये भी IBC 24 पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह आग लगने की खबरें दिखा रहे हैं। अब जो खबरें होती हैं वो आपके सामने हमें रखना पड़ता है। और कई बार इन खबरों में सबक होता है कि इससे भी आप कम से कम अलर्ट रह सकिए। और अब शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले 7 की बड़ी बात में हेडलाइंस का वक्त हो गया है, तो पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के UAE दौरे का दूसरा दिन। आज आबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम के बाद कतर जाएंगे प्रधानमंत्री। कल भारतीय समुदाय को संबोधित उन्होंने किया था। राज्यसभा चुनाव के लिए आज राजस्थान से नामांकन भरेंगी सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस अपने विधायकों को बुलाया है जयपुर। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह आज दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम साय समेत कई मंत्री और वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। 27 फरवरी को होना है चुनाव।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में नीति आयोग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा स्थगित। आज छत्तीसगढ़ में झारखंड में प्रवेश करती यात्रा। कल अंबिकापुर से सीधे दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। आज रायपुर से अयोध्या रवाना होगी स्पेशल ट्रेन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाएंगे हरी झंडी। रामलला के दर्शन को लेकर भक्तों में उत्साह का माहौल। आज भी दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। सिंधु बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिया सुरक्षा का जायजा। बैतूल में आदिवासी युवक की जमकर पिटाई। उल्टा लटकाकर नग्न करके पीटा। दिसंबर 2023 का बताया जा रहा वीडियो। डर के कारण नहीं की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तिलक समारोह में 60 लोगों की तबीयत बिगड़ी। टिक्की खाने के बाद बीमार हुए मेहमान। फूड विभाग ने लिए खाने के सैंपल। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। सुबह के 7 बज रहे हैं। दिन है 14 फरवरी। आज ये बेहद खास दिन है क्योंकि आज है वसंत पंचमी। सबसे पहले इस विशेष दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आज से करीब 2 माह बाद देश में आम चुनाव है। इसके लिए तमाम सियासी दल अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं और आप एक ताजा तरीन इलेक्शन न्यूज पहुंचाने के लिए हम भी बिल्कुल तैयार हैं। बसंत पंचमी के शुभ दिन से IBC 24 में स्पेशल चुनावी बुलेटिन्स को आप देख पाएंगे। अब से हर रोज सुबह 11:30 बजे और शाम 5:30 बजे आप देखेंगे चुनावी खबरों का बुलेटिन। खबर चुनावी है। इसी तरह प्राइम टाइम में रात 9 बजे अब से एक बार फिर 1 घंटे का महा इलेक्शन बुलेटिन आप देख पाएंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए हमारे इन खास चुनावी बुलेटिन्स को देखने के लिए। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए हमने एक स्पेशल थीम सॉन्ग भी तैयार किया है। इस सॉन्ग के साथ हम आज से बल्कि अभी से अपनी चुनावी मेगा कवरेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुनिए हमारा ये इलेक्शन थीम सॉन्ग। युद्ध है ये युद्ध है, ये युद्ध है। युद्ध है युद्ध है युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। चेहरों पर छाया ये कोहरा भी शुद्ध है, बाकी सब माया बस सत्ता ही शुद्ध है। युद्ध है युद्ध है युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। भीषण युद्ध है, युद्ध है युद्ध है युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। भीषण युद्ध है। चेहरों पर छाया ये कोहरा भी शुद्ध है, बाकी सब माया सत्ता ही शुद्ध है, ये युद्ध है। कौन किसके विरुद्ध यहाँ, रास्ते हैं अवरुद्ध यहाँ, वोटर सब क्रुद्ध यहाँ,
क्यों मौन है बुद्ध यहाँ, जब जब गिद्ध है जीत की ये जिद है, घपले समृद्ध है फॉर्मूले सब सिद्ध है, तन में मकड़ जाल पात पात डाल डाल, बातों का नकली माल काली है सबकी दाल। समझ रहे हो ना? होशियार होशियार, चुनाव खड़ा द्वार द्वार रहे सभी खबरदार, चुनाव खड़ा द्वार द्वार रहे सभी खबरदार, जरा देश में हो सवार आ रही है सरकार, सरकार, तो ये हमारा थीम सॉन्ग था जो आपने सुना, इलेक्शन के लिए रिलीज किया गया है। यानी आज इंफॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि सरकार आज से यानी वसंत पंचमी के मौके से पूरे 1 घंटे आप देख पाएंगे, यानी पूरी चुनावी खबरें आपको मिलेंगी। यूएई के दौरे पर हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन वो करेंगे। स्वामीनारायण संस्था ने इस मंदिर का निर्माण कराया है और 700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इससे यूएई की भी छवि पूरे देश में बदली है। गुलाबी पत्थर और संगमरमर से मंदिर का निर्माण हुआ है। पिछले 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा संयुक्त अरब अमीरात का ये दौरा है और उसके बाद ये जो मंदिर का आज उद्घाटन होगा पूरे विश्व में एक अलग छवि बनकर जाएगी यूएई की यानी संयुक्त अरब अमीरात की। ये अपनी कट्टरता के लिए नहीं, संभाव के लिए जाना जाता है, सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है और इसका उद्घाटन करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा पल होगा। ये दौरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूएई के लिए बहुत ही अहम है, वरना अभी तक आप यही जानते थे कि संयुक्त अरब अमीरात अपने बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए और अपनी कट्टरता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस खबर के बाद, आज के बाद यूएई की तस्वीर पूरे विश्व में एक अलग तरीके से गढ़ी जाएगी, एक अलग तरीके से बताई जाएगी और इसके पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है। हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया। यूएई और भारतीय अकाउंट्स के बीच सीमलेस पेमेंट संभव हो पाएगी। मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसान आंदोलन के दूसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है।
दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है किसानों को रोकने के लिए। आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे किसान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा का जायजा लिया है। कल किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई थी। पत्थरबाजी होने पर पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े थे। लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य सरकारों से बात करेंगे कृषि मंत्री। बातचीत समाधान के लिए हमेशा तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है हरियाणा के 8 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन के दूसरे दिन भी हंगामे के पूरे आसार हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है और पंजाब से निकलकर ये हरियाणा होते हुए दिल्ली के रास्ते कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर दिल्ली में घुसने की कोशिश ये करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको 7 लेयर की सुरक्षा को पार कर कर इन्हें दिल्ली पहुंचना होगा, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देती है। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। सोनिया गांधी आज राजस्थान से नामांकन भरेंगी। नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। कल शाम अंबिकापुर से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं राहुल गांधी। मनमोहन सिंह की सीट से नामांकन भरेंगी सोनिया गांधी। 3 अप्रैल को मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 5 बार की लोकसभा की सांसद हैं सोनिया गांधी। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर बुलाया है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तय कार्यक्रम से एक दिन पहले स्थगित हुई यात्रा। आज छत्तीसगढ़ में झारखंड में प्रवेश करती यात्रा। कल अंबिकापुर से सीधे दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली जा रहे हैं। सोनिया गांधी के नामांकन में उनको भी शामिल होना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां और अहम दिन है। सीएम विष्णुदेव साय पटल पर अधिसूचना रखेंगे। मोटर व्हीकल टैक्स से जुड़ी अधिसूचना को प्रस्तुत करेंगे। विजय शर्मा मनरेगा का वार्षिक प्रतिवेदन सामने रखेंगे। शराब घोटाले पर धर्मजीत सिंह ध्यानाकर्षण लाएंगे। फसल बीमा पर जनक राम ध्रुव ने ध्यानाकर्षण लगाया है। दोनों ध्यानाकर्षण पर सदन में हंगामा बरप सकता है। 2 मंत्रियों के विभागों के बजट पर भी चर्चा होगी। बृजमोहन अग्रवाल और ओपी चौधरी, बृजमोहन और ओपी चौधरी के विभागों पर भी चर्चा होनी है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा का आज 6वां दिन है बजट सत्र का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में आयोजित होगा कार्यक्रम। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम भी मौजूद रहेंगे। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने 14 ध्यानाकर्षण लगाए हैं। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर वाणी हमर गोठ।